देखिए, देयर इज नो होप। आप समझ गए ना, देयर इज नो होप। ये क्यों लोग निकल आए? जो महिला टीचर हैं वो मुसलमान थी और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब उनका नाम नेहा है। नेहा नाम की टीचर ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म को अपनाया है। मेरे ख्याल में अब लोगों ने देव लॉस्ट होप। तो ये रिएक्शन जो होगा, क्योंकि उनको तलाक और हलाला से डर था, जिसकी वजह से उन्होंने सनातन धर्म को अपनाने का ये फैसला किया है। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा होगा, खतरनाक होगा। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा अगेन। तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पर चढ़ाई कर रहा है। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम इस एक्स मुस्लिम वेव में आपने क्यों सोचा कि आप इस्लाम छोड़ के, क्योंकि कई लोग जो हैं इस्लाम को छोड़कर वो मतलब एथियस्ट बन रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। हम पूरी दुनिया में सांस नहीं ले सकते, हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है एक यूपी की लड़की जो कि पहले मुस्लिम हुआ करती थी, उसने सनातन अपना लिया है। सनातन की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर आप सनातन में कभी भी नहीं देखेंगे कि किसी का ज़बरन धर्म परिवर्तन करवाया हो। ऐसा सनातन में कभी नहीं होता है। यहाँ पर तो लोग स्व इच्छा से आते हैं। ये सनातन की खूबसूरती है, ये सनातन का कल्चर है और यही कल्चर लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को आज़ादी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या फिर कोई हो। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ कि एक घर में 5 लोग रहते हैं, तो 5 अलग अलग जिस तरह से चाहें उस तरह से भगवान की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को किसी का विरोध नहीं है। यहाँ मतलब सनातन की यही खूबसूरती है। ये कल्चर इसी तरह का है कि लोग अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्व इच्छा से जो आता है वही आता है। ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता, क्योंकि यहाँ पर आस्था का खेल है। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। हम जो है पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ये लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं? नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर थोड़ा को सपोर्ट करेंगी कि बाइकआउट करेंगी? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में। जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है। बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, कि भाई की हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो
पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे को जो मुसलमानों से सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि इनके दोहरे म्यार क्यों, और उन दोहरे म्यारों की वजह से दुनिया इनको मुनाफिक समझ। ये बात सच है कि जितनी गंदी हरकतें हमें नजर आती हैं, सरतन से जुदा, मंदिरों पे हमला, चर्चेस तोड़ देना, बाहर ऊंची ऊंची गला फाड़ फाड़ के अजाने देना, ये मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान ऐसे नहीं है। लेकिन अगर इनका 1 या 2% भी करें, क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए दिखने में ऐसे लगता है जैसे सारे मुसलमान ऐसे हैं। तो मान लिया सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन जो वो मुसलमान जो ये हरकतें नहीं करते, वो इस तरह के मुसलमानों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? जब मुसलमान के ऊपर, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या इंडिया हो, कुछ चाइना हो, वैसे चाइना के ऊपर नहीं बोलते, पता नहीं क्यों वहां पे इनका अपने ऊपर भी दोहरा में आ रहा है। लेकिन जब वहां पर कुछ होता है किसी मुसलमान, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब शोर मचाने लग जाते हैं। इस्लामोफोबिया का नया लफ्ज जो है पिछले 2-3 सालों से इनको मिला हुआ, उसके ऊपर शोर मचाने लग जाते हैं। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा, अगेन जो हैं तो माइनॉरिटी के, लेकिन मेजॉरिटी इसके ऊपर बात नहीं करती, अपने गिरेबान में नहीं झांकती, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ रही है। पहले हमने देखा इंडिया में हिंदूज रेडिकलाइज हुए, चाइना ने इनके ऊपर सख्त डंडा फेरना शुरू किया। मैं उसको चाइना वाले को मैं सही नहीं कह रहा। म्यांमार में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली, अगेन जो उनके खिलाफ हुआ रोहिंग्या के खिलाफ, मैं उसको फेवर नहीं दे रहा। लेकिन क्या वजह है कि एक कम्युनिटी ऐसी है पूरी दुनिया में जिसके खिलाफ सारी दुनिया हथियार लेके खड़ी हो जाती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, किसी को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या वजह है क्यों मुसलमान अपने बजाय इसके रोने धोने के, विक्टिमहुड के, अपने अंदर अपने गिरेबान की तरफ नहीं झांकते और मजीद रेडिकलाइज हो जाते हैं और मजीद जंगजू होते चले? क्या ऐसी वजह है? आपको क्या लगता है क्यों मुसलमान जब इनके ऊपर कोई हिजाब के ऊपर बात हो जाए या किसी भी इनके किसी इशू के ऊपर बात हो जाए तो ये सारे इकट्ठे होकर शोर मचाने लग जाते हैं, लेकिन जब इनके अपने लोग हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, यहूदियों के ऊपर जुल्म करते हैं तो जो इसमें हिस्सा नहीं लेते वो उन लोगों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के मौलवियों को क्यों नहीं पेलते? ठीक है, पाकिस्तान में एक छोटी सी लेफ्ट विंग की एक क्लास है जो उभर रही है, जो मौलवियों को ताना दे रही, जो मौलवियों के खिलाफ शोर मचा रही है, लेकिन वो तकरीबन सेकुलर और एथियस्ट टाइप के लोग हैं, बड़े छोटे से लोग हैं। ज्यादातर लोग क्यों नहीं शोर मचाते? तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के रवैये पूरी दुनिया में लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। इंडिया में हमें कहते हैं जी बीजेपी आ गई, अगर आई भी और बीजेपी अगर आप ये कहते हैं कि बड़ी फार राइट की हिंदू कॉम्प्रेस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी, तो क्यों आई? क्यों पहले 50-60 सालों में वो मुसलमानों को अपीस करते रहे? पहले उन्होंने वहां पे आपकी लोकल शरिया लॉ भी रखे, आपको अपीस करते रहे। ठीक है, छोटे मोटे दंगे होते रहते थे, लेकिन उसके अलावा जो उनकी स्टेट है वो सेक्युलर रही और वो अपनी सेक्युलर स्टेट के ऊपर प्राइड फील करते थे। लेकिन अब वो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म कहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों को अपीस करती है। अपीस करने के बावजूद भी जो वहां के मुसलमान है, अगेन मैं सारों की बात नहीं कर रहा, वहां पे उन्हें ऐसे लगता है कि वो पहले मुसलमान है, इंडियन बाद में है, तो हिंदुओं को गुस्सा। तो दोस्तों, सनातन कल्चर ही ऐसा है जहाँ पर हर किसी को समानता, हालांकि जहाँ भी देखिए आप सनातन के लोग जहाँ भी होंगे वो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। डेमोक्रेसी यानी सबको समान अधिकार। अब इन अधिकारों को लेकर अब आप देखिए 57 इस्लामिक कंट्री हैं, यहाँ पर आपको कहीं भी डेमोक्रेसी का तो डी भी नहीं मिलेगा। और ये नहीं है कि ये लोग सिर्फ हिंदू हों, जो भी काफिर इन्हें बोलते हैं, जो भी इनके हिसाब से काफिर हैं, जितने भी क्वालिटी के लोग हैं वो सब इनके लिए काफिर हैं। तो उन काफिरों का ही मतलब बेड़ा गर्क करते हों ये लोग। आप तो कहीं भी चले जाइए, सीरिया और इराक में अभी आप देख लीजिए, अब वो तो खबर मिलना पॉसिबल नहीं रहता है वहाँ की। अगर आप अभी खबरें देखें तो आज न जाने कितनी जगह पे विस्फोट हुए होंगे, एक दूसरे को ही पेलने में लगे हुए हैं। इसीलिए सनातन में और इनमें इसीलिए फ़र्क है। अब स्वाभाविक है महिलाओं को भी आज़ादी चाहिए, वो देखती हैं कि हिंदू एक ही शादी कर सकता है, हिंदू अपने हिसाब से तलाक भी नहीं दे सकता, वरना जेल जाना पड़ेगा। अगर तलाक देता भी है किसी कारणवश तो उसे हर महीना दंड देना पड़ेगा। तो ये लोग देखते हैं और फिर कल्चर वाइज डिपेंड करता है। यहाँ पर आज़ादी काफ़ी है, हिंदुओं में काफ़ी आज़ादी है, क्रिश्चियन में भी देखें तो काफ़ी आज़ादी है, ईसाइयों में भी देखें, पश्चिमी देशों में काफ़ी अच्छी खासी डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन पाकिस्तानी ये नहीं देखते कि
पाकिस्तानियों को अरब कंट्रीज़ भी भगा रही हैं। क्यों भगा रही हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी लगभग 99% के समथिंग आबादी को ट्रेंड कर दिया है जज्बा और जिहाद के लिए। अब ऐसी चीज़ों के लिए आप अपने पूरी आबादी को ट्रेंड नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि पूरी आप भावनाओं का लाभ उठाकर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें इसलिए तैयार कर देंगे तो फिर तो आपके देश को स्वाभाविक है कोई बचा नहीं सकता। आपका देश सिविल वॉर की तरफ बड़ी कह सकते हैं कि तेज़ी से बढ़ रहा है। सिविल वॉर होकर रहेगी, क्योंकि हर व्यक्ति जज्बे वाला है और हर व्यक्ति जिहाद पड़ा हुआ है। उसे जिहाद तो करना ही है, दूसरा काम तो उसे आता नहीं है। स्किल डेवलप करने के लिए आपने किसी भी तरह की उनको शिक्षा ही नहीं दी है, तो अब स्वाभाविक है। और पूरी दुनिया अब इन्हें नकार रही है। क्यों नकार रही है? क्योंकि यहाँ वहाँ भी जाते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के देखिए, गाज़ा में जो अभी कुछ हुआ तो उस पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। अमेरिका में विरोध हो रहा है, पूरे यूरोप में विरोध हो रहा है। और विरोध भी अमेरिका में हालांकि ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, लेकिन यूरोप में तो इन्होंने जला डाला यूरोप को। तो यूरोप के लोगों को समझ आ रहा है कि इन लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। तो अब इसमें किसी की क्या गलती है? अपने अंदर आप नहीं झांकोगे तो फिर परिणाम तो ऐसे ही होंगे।